ऊंची आवाज में बोल दे सुभान अल्लाह। शहनशाहे विलायत तो बगदाद गौसे आजम खड़े हैं, जिनकी चौखट पर अपने वक्त के बड़े बड़े औलिया किराम की पगलियां रगड़ते हुए नजर आते हैं। वो गौसे आजम जो तमाम वलियों के सरदार हैं, अल्लाह अकबर, सामने दहलीज को चूम रहे हैं। माँ और बेटी हैरत में, शहनशाहे विलायत तो बगदाद गौसे आजम हमारे घर की दहलीज के क्यों चूम रहे हैं? गौसे आजम फरमाते हैं, मैं तुम्हारे घर की दहलीज को नहीं चूम रहा हूँ, रात भर रो रो कर मेरे नाना, तुमने मेरे नाना का जो मीलाद पढ़ा था, मेरे नाना मदीने शरीफ से आकर जिस जमीन पर बैठे तो उस जमीन को चूम रहा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर दिल से मदीने वाले को याद किया जाए, रोती हुई आंखों से मदीने वाले को याद किया जाए, तड़प के टूटे हुए दिल से मदीने वाले को याद किया जाए, लरसते हुए होठों से मदीने वाले को याद किया जाए, अपने पूरे जिस्म को जबान बनाकर और आंखों से, रोती हुई आंखों से याद किया जाए, तो मदीने वाले भी करम फरमाते हैं, बगदाद वाले भी करम फरमाते हैं। तो दुआ करें, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला आज की इस महफिल मुस्तफा के सदक़े में हम सबों को मदीने वाले का सच्चा आशिक बना। कसम खुदा की, कोशिश करने के बाद दुनिया नहीं मिलती है, लेकिन अगर मेहनत और कोशिश कर ले तो अल्लाह की तौफीक से जन्नत जरूर मिल जाती है। रिस्क तो उतना ही मिलना है जितना किस्मत में लिखा है। जो चीज किस्मत से मिलती है लोग उसके पीछे बहुत बुरी तरह से भागते हैं, और जो चीज कोशिश और मेहनत से मिलती है उसको बिल्कुल भूले बैठे। अल्लाह हम सबों का खात्मा ईमान पर फरमाए। इंशाअल्लाह ईमान के साथ खात्मा है तो अल्लाह की तौफीक से जरूर हमें जन्नत मिलेगी। बस चलते फिरते उठते बैठते आप दुआ करते रहें कि अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमाए। अब मैं बड़े अदब के साथ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं बड़े अदब के साथ महफिल सजी हुई है मुकम्मल तरीके से। हर शख्स मुकम्मल तरीके से बेदार है और सुनना चाहता है, तो जो शोरा हजरात हैं उनसे गुजारिश है यही मौका सबसे अच्छा है, वो बहुत जल्द मेरे रसूल पर आ जाएं, क्योंकि वो जागती हुई आंखें हैं, जागता हुआ दिमाग है, जागता हुआ दिल है और जागते हुए तरो ताजा ये वजूद है मेरी निगाहों के सामने। जब नींद का गलबा होता है तो आंखें भी सोती हैं, जहन भी सोता है, जिस्म भी चाहता है कि चारपाई की नजर हो जाए, क्योंकि रात बनाई अल्लाह ने सोने के लिए। तो मैं चाहता हूं जो शुरा हजरात हैं, भाई शादाब रजा साहिब, अजीम अनवर साहिब, सईद अख्तर साहिब, मुफ्ती इमरान साहिब, तमामी हजरात से गुजारिश है कि सारे लोग मेरे रसूल पर तशरीफ फरमा हो जाएं, ताकि सारे लोग आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जितने बैठे हैं ये सारे लोग बहुत दिल और दिमाग के साथ आपके कलाम को सुनेंगे। अल्लाह इस महफिल मुक़द्दस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अब मैं अपने भाई करम फरमा हाफ़िज़ क़ारी गुलाम नबी साहब क़िबला को आवाज देता हूँ, ये उनका खैर मकदम नारे से कर लें। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे। ये मुख्तसर सी मेरी तकरीर थी, दुआ करें इस पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने हाथों को उठाकर जवाब दे दें, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब है कि जाम बाजार के अंदर आने वाले वक्तों में जो नई नस्ल है बच्चों की, ये बहुत जज्बाती होगी। बस दुआ करते रहें कि इसी अंदाज के साथ मदीने वाले का जिक्र और मदीने वाले की नारा लगाने में ये लोग जज्बाती रहे। बस इनके हाथ से ये बड़े बड़े मोबाइल दूर रखें, वरना शैतान मुकम्मल तरीके से कब्जा कर लेगा दिलो दिमाग पर। बस ये आपसे गुजारिश है बड़े लोगों से, समझ गए ना आप हजरात, वरना ये मोबाइल, अल्लाह अकबर। हकीकत एक बात बता दूं मेरे भाई, ये जवान नौजवान सारे लोग बैठे हैं, अब तो जवान नौजवान क्या बूढ़े भी खूब देखते हैं मोबाइल। 60 साल की उम्र हो गई, नमाज नहीं आती सही करके पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ कभी जिंदगी में नहीं सीखे कि इमाम साहब के पास जाकर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ सूरत सुना दे, हमारी नमाज सही हो रही नहीं हो रही है। कहते हैं बूढ़े हो गए, आपका जबान टूट जाएगी, आप कहाँ सीख जाएंगे। अरे यार, जब 80 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में तुम मोबाइल चलाना सीख सकते हो, तुम नमाज को नहीं सीख सकते।
दिलचस्पी नहीं है। अब तो हाल गांव का ये है कि चौराहे पर ही कुछ जगहों पर तो ऐसा है, जाम के अंदर तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जहां देखा है वहां की बात बता रहा हूं। कुछ तो ऐसे बेगैरत बुढ़े होते हैं कि मस्जिद के चौराहे पर ही बग्गे को बग्गी में फांसते हैं, बग्गी को बग्गी में फांसते हैं, मतलब बग्गी भगवान खेल रहे हैं, नमाज का भी ख्याल नहीं है। अरे बात सही नहीं है, बताइए। मतलब कोई पता नहीं है कि यार दाढ़ी है, लोग देखेंगे क्या कहेंगे, अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो रहा है ना, बग्गी बग्गे में फंसी है और बग्गे में ये है, औसा मार दिया उसको, हार का जीत गए, फिर शुरू खेल। अजीब दिमाग है। घरों से उठते हुए जनाजे नहीं देखते हो तुम यार? मस्जिद के मीनारों से आजान के बाद एक आवाज कभी कभी और आती है कि आज फला शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी नमाज़े जनाजा उस वक्त होगी। कभी नहीं गौर किया इस ऐलान का हिस्सा कभी हमें भी बनना है। कैसी कीमती जिंदगी है और जिंदगी के कैसे कीमती लम्हे हैं। कसम खुदा की, मौत के वक्त बंदा इल्तिजा करेगा, चीख चीख के कहेगा, तड़पेगा, मौला एक लम्हे की मोहलत दे दे, और ऐसी मोहलत दे दे को उस एक लम्हे में मैं दिल खोल कर रो कर तेरी इबादत कर लूं, लेकिन एक लम्हे की मोहलत नहीं। कैसा कीमती वक्त है हमारे पास। अल्लाहु अकबर। अरे पांचों वक्त की नमाजें तो अलग है। एक साहबी रसूल या कोई बुजुर्ग, उनके पास एक बंदा गया, कहा शेख मुझे नसीहत कर दे। कहा तेरे बाप है? कहा ना, बाप का इंतकाल हो गया है। तो क्या चुपता हुआ जुमला कहा था? कहा जिसके बाप का जनाजा घर से निकलता हुआ उसको नसीहत ना कर सका तो मेरी नसीहत क्या काम करेगी? कौन सा ऐसा घर है जिस घर से जनाजा ना निकला हो यार? कौन सी ऐसी आंखें हैं जिन आंखों ने निकलते हुए जनाजे ना देखे हो? आप गौर तो करें। उसके बाद भी हालात ये है कि रात की तन्हाई में मोबाइल बाप अलग देख रहा है, माँ अलग देख रही है, बेटा अलग देख रहा है, बेटी अलग देख रही है, और क्या क्या देख रहे हैं कौन जानता है? दिल कैसा बीमार होता है, रूह कैसी बिल्कुल जख्मी होती है। एक बात बता दूं मैं, आप लाखों रुपया खर्च कर दें डॉक्टरों के पास, जो अंदर के खून हमारा चलता है ये कुदरती नजारों को, कुदरती चीजों को फॉलो करता है। मतलब ये अल्लाह के हुक्म से खून चलता है। हमारे अंदर की दिल की धड़कने, जो भी दिल की धड़कने हैं आते हैं, और फेफड़े हैं, इनके जो एक्सरसाइज है चलते हैं, ये सब कुदरती चीजों को फॉलो करते हैं। अब हमारे दिमाग में जब गंदी सोच होती है और वो खून जाकर उस दिमाग से टकराता है, क्योंकि दिमाग हम अपने हिसाब से चला रहे हैं, खून जो है वो अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। समझ गए ना आप हज़रात? तो जब दोनों के अंदर टकराव होता है, खून अल्लाह के हुक्म से चलता हुआ जब हमारी गंदी सोच से टकराता है, तो वहीं से ऐसी ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं कि जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। अगर बीमारियों से बचना है तो वही सोचे जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान, तो आपका जिस्म भी सलामत रहेगा, आपका दिल और दिमाग भी सलामत रहेगा। इस पर मुकम्मल डॉक्टरों ने रिसर्च की है, वही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि खून जो है वो कुदरती तौर पर चल रहा है अल्लाह के हुक्म से। सोच हमारी गंदी है, और जब इस सोच से खून टकराता है तो वहीं से बीमारियां जन्म लेती हैं। वो जिस्मानी भी होती हैं, रूहानी भी होती हैं, बहुत सारे तरह की बीमारियां होती हैं। सबसे बड़ी बीमारी है इस वक्त का मोबाइल। और आप समझते हैं, आखिरी बात सुन ले, गौर करें इस बात पर, आप समझते हैं आप मोबाइल चला रहे हैं। नहीं जनाब, नहीं, मोबाइल आप नहीं चला रहे हैं। आप गौर करेंगे तो कहेंगे हाँ नाजिर साहब सही बात बताकर गए थे, इस वक्त मोबाइल आपको चला रहा है। आप मोबाइल को नहीं चला रहे हैं, आप चाहते भी है छोड़ दे तब भी नहीं छूट रहा है, मोबाइल आपको चला रहा है। अब तो हाल ये है कि मोबाइल चलाते चलाते नींद आ गई तो हाथ से गिर गया तो अलग है, या लीटें लगी हैं तो अम्मा बेचारी लीटें निकाल रही है, मोबाइल बंद कर रही है। हाल है नहीं है कुछ घरों के?
बाप को शर्म आ रही है, मेरा जवान बेटा है और मोबाइल ये हजरत ने इशारा किया इसलिए मैंने थोड़ी गुफ्तगू बढ़ा दी है। अगर जिंदगी खूबसूरत बनाना चाहते हो, अपने चेहरे का हुस्न बरकरार रखना चाहते हो, जवानी बहुत दिनों तक अगर बरकरार रखना चाहते हो, जवानी के अंदर तंदुरुस्ती तवानाई अगर बहुत दिनों तक रखना चाहते हो, तो जितनी भी गंदी चीजें हैं जो जहन में आती हैं, आंखों में आती हैं, दिल में आती हैं, चाहे मेरी बहन बेटियां हो, चाहे माए हो, चाहे मेरे भाई हो, चेहरे का हुस्न, आंखों की चमक, होठों की लाली, जिस्म के अंदर तंदुरुस्ती तवानाई अगर बहुत दिनों तक कायम रखना चाहते हो तो हर बुराई से तौबा करो। आप हमेशा अपने आप को जवान महसूस करेंगे, हमेशा जवान महसूस करेंगे, वरना जवानी आने से पहले बूढ़े हो जाएंगे। याद रखना, अल्लाह हम सबों का खात्मा ईमान पर फरमाए। अब आइए हजरात, खैर मकदम हजरत का नारे से कर ले। मैंने काफी वक्त ले लिया है और जो भी मैंने कहा इस पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप मेरे हक में भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। शैतान तो किसी को भी बहका सकता है यार, मौलाना कोई ऐसे थोड़ी नहीं ऊपर से बन के आए हैं, मौलाना यही बने हैं और शैतान तो वैसी मौलानों के पीछे तो और हाथ धोकर रहता है और लोगों से कहता है ये तो मेरे अब चेले हो ही गए, इनके पीछे क्या फिरना है, ये तो खुद ही मेरा काम कर रहे हैं। यही मौलाना लोग बहुत समझाते हैं, इन्हीं को बहकाओ ताकि लोग कहें मौलाना जब ऐसा कर रहे हैं तो हमें करने में क्या है। अरे ये शैतान का बहुत बड़ा हथकंडा है, बता दूं। शैतान तो चाहता ही यही है यार, किसी मौलाना की बात फैले और जब बात फैलेगी चौराहों पर लोग कहेंगे यार मौलाना हो कैसे कर रहे हैं तो हमें करने में क्या है। ये शैतान का बहुत बड़ा हथकंडा है, मैं बता दूं। इससे होशियार रहना आप हजरात। हर इंसान को जिस तरह से तन्हा कब्र में जाना है, इसी तरह से तन्हाई अपने लिए नेकी करना है, अपने लिए तौबा करना है, अपने लिए अल्लाह को राजी करना है। हर शख्स अगर यही सोच रखे तो कभी किधरी नजर ना दौड़ाए। अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमाए। आइए हजरत का खैर मकदम नारे से करें, नारे तकबीर। जरा अपने हाथों को उठाकर जवाब दे दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शोरा हजरात की भी आमद हो गई। अजीम अनवर साहिब और शादाब रजा साहिब तशरीफ ला चुके हैं। भाई मेरे दोस्त मौलाना असरार साहिब किबला वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कारी गुलाम नबी साहब के लिए ऐलान हुआ है, नारा लगा है, एक और जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने शामदार, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत कारी गुलाम नबी साहिब किबला।